परमेश्वर के बहुत सुंदर और मीठे नाम में इस अनलॉक सीजन में जबकि हम अपने घरों में एक साथ बैठकर प्रातःकालीन की इस आराधना सभा का हिस्सा बनते हैं, मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से आप सभी का आज की प्रातःकालीन आराधना सभा में स्वागत करता हूं। आज पेंटिकॉस्ट, जिसे पवित्र आत्मा के उतरने के पश्चात का पर्व कहते हैं, उसका 8वां रविवार मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट की पश्चात का हम 8वां रविवार मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का जो विषय दिया गया है वह इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करें, ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। और मैं आप सभी का आभारी हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से हम इस सेंट जॉन चर्च कालका के ग्रुप से जुड़े हैं और यूट्यूब लिंक के द्वारा प्रातःकालीन आराधना का हम हिस्सा बनते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप तमाम मैसेजेस का रिस्पॉन्स करते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर, प्रार्थनाओं के द्वारा, और कई गवाहियों को देखकर मन प्रफुल्लित होता है कि आप सब जगे हुए हैं। सेंट जॉन चर्च कलीसिया जागृत है और एक दूसरे भाई बहन की सुधि जरूर लेती है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, ये बहुत बड़ा आश्चर्य व वर्णन है जो चमत्कार सेंट जॉन चर्च की कलीसिया पे हुआ कि इस विपत्ति में जब 1000 तीर एक तरफ गिरते हैं, महामारी है, हमारे घर बचा लिए गए हैं। मार्च के महीने से अब जुलाई आ गया है, हमारे घरों में परमेश्वर वो गर्माहट है, वो आपका प्रेम है जो हमें भोजन करते समय, अपने प्रियजनों की सुधि लेते समय, चाहे वो फोन से हो चाहे घर में हो, और खाना खाते पिता परमेश्वर, उठते बैठते पिता, हम जब स्वस्थ हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे शरीरों को अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से ढांप दिया और हम सचमुच खेदित नहीं, आनंदित हैं। हम हर एक काम में सक्षम हुए जाते हैं पिता। हमारे घर भंडारों से खाली नहीं बल्कि भरपूरी से भर गए हैं। और सचमुच आपने हमें सिखा दिया कि हम कम खर्चों में बचत कैसे करें, अपने आप को कैसे संभालें, अपने आप को आत्मिक रीति से कैसे बढ़ाएं, कैसे चर्च की तरफ बेदारी लाएं। जो हमें आलस था पिछले कई सालों में, इतवार को हम इतवार नहीं समझते थे, आज हम पिता परमेश्वर चाहते हैं कि तेरे भवन खुल जाएं और हम वहां बैठकर प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रभु सचमुच तू हमें एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर आ गया है कि हम क्या सोचते थे, हमारा क्या भविष्य होगा, आज हम तेरे बारे में सोचने के लिए पिता अग्रसर हो गए हैं। हमारे मन, वचन, कर्म पिता सचमुच अभी भी बदले नहीं हैं, लेकिन आपका उदारता का प्रेम सचमुच हमें दिखता है कि आप जिंदा खुदा हैं। और आप जिंदा कलीसिया में, सेंट जॉन चर्च की कलीसिया में, जहां कहीं भी है, लोगर, बद्दी, पिंचौर, परमाणु पिता, कालका के तमाम क्षेत्रों में आप अपना लहू छिड़कते हैं कि हम बचा लिए जाए। पिता इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई सुनील पीटर भट्टी के लिए, मिसेस दयामणि डोडराय के लिए, मैम एडलिन विजया के लिए, मिस्टर बॉब के लिए पिता परमेश्वर, और जो लोग इस समय परेशान, बीमारी किसी भी हालत में गंभीर रूप से हैं पिता, उन सभी के लिए आप चंगाई बने। हमारे यूथ के लिए कि जो बेसहारा है, नौकरी से नहीं रखते हैं पिता, आप उन्हें नौकरी दीजिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी सैलरीज कम हो गई हैं, उन ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो हमारी कलीसिया में हैं, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए पिता, और तमाम जो परिवार हैं प्रभु जी अपने कामों में जुटे हैं, आप उनके तमाम पैसों में बरकत दीजिए और उन्हें दीजिए कि ये साल सचमुच हमें आपसे मिलने का साल ठहरे। हम इस साल को जरूर कोसते हैं, जरूर बददुआएं देते हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देना भूल जाते हैं कि हर एक बात में पिता आपने हमें फलवंत किया है, और ये साल भी हमारे लिए फलवंत ठहरा है
कि हम आपसे मिलने को अग्रसर हुए, तेरे भवन की ओर आने के लिए अग्रसर हुए। हमारे मन पिता पर चिल्ला उठे कि तेरे भवन में प्रवेश करें। पिता धन्यवाद की ये प्रार्थना हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में, आमीन। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से और सेंट जॉन्स चर्च कालका के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कि आप मुझे सुन पाते हैं, देख पाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उसको व्यूज को देखता हूं कि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, चाहे अभी नहीं, बाद में भी आप उस रिकॉर्डेड सर्मन को सुनते हैं और अपना रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे बड़ी अच्छा लगेगा जब आप तमाम बातें उसके कमेंट में मेरी अच्छाई के लिए और सुधार के लिए अवश्य अपने कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आज हमारे मनन और चिंतन का जो विषय है, जो हमारे लिटर्जी में दिया गया है, आपके ग्रुप में जो लिखा गया है, वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। यहाँ एक रिलेशनशिप है। प्रभु यीशु अपने पिता को आज पिता की तरह नहीं देखते, वो अपने ईश्वर की तरह देखते हैं। और प्रभु यीशु खुद हमें सिखाते हैं अपनी गॉस्पेल्स में और इस पवित्र शास्त्र में कि हम और आप 2020 में आज कैसे परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। ये कोविड-19 महामारी कुछ नहीं लाई, केवल भय लेकर आई है। भय है अलगाववाद का, भय है किसी को छूने से बीमार हो जाने का, भय है एक दूसरे के पास जाने का, और ये भय है मृत्यु का। और इस भय के अंदर घुटते चले जा रहे हैं मैं और आप। और टीवी, दुनिया भर की नेगेटिव बातें, डिप्रेशन और तमाम तरह के हमारे चर्चा के विषय मुझे और आपको केवल भय की ओर अग्रसर करती है। और भय करते करते हमें मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने आ गए हैं। ये भय जो है जाता नहीं है। क्या सचमुच मैं और आप भयभीत हैं? आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने इस एल्मेनेक के द्वारा और इस 2020 का सोचिए क्या संयोग है कि हम सचमुच इस थीम के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर, इस संदर्भ में वार्तालाप करेंगे। क्या मैं और आप डरे हुए हैं? क्या मैं और आप डरे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मत्ती की इंजील में जब आज हमें दिया गया है, लूका ने भी 12 अध्याय के 2 से 7 में लिखा। और जब हम आज का इंजील जो हमारे लिए दिया पढ़ते हैं 10वें अध्याय की 24 पद में, उसकी 26 पद में और 28 और 30 पद में, यहाँ पर जो टाइटल दिया है, यीशु मसीह कहते हैं किससे डरें? इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तुमसे कहता हूं कि जो अंधेरे में और उस तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं, परंतु जो मन, जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। प्रभु यीशु यहाँ पर एक कंट्रास्ट की बात स्थापित करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे और आपको इस थीम को समझना होगा। यहाँ प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर की सेवा, क्या मैंने और आपने परमेश्वर की सेवा सीखी है? कई चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं। अपनी एजुकेशन हम घर से, अपने स्कूलों से, अपना प्रोफेशनल करियर अपने कॉलेजेस से, अपने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज से हम सीखते हैं, और उससे हम एक नागरिक बनते हैं, हम कमाई करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन क्या हमने सेवा किसी से करना सीखा?
जब सेवा की बात आती है, बार बार संदर्भ जो है वो गुरुद्वारों की तरफ चला जाता है। वो पंजाबी सिख कम्युनिटी जो 550 साल पहले भारत में ही पैदा हुई, उनके पास चला जाता है कि गुरु और शिष्यों का जो संदर्भ है, गुरु और शिष्यों का जो सामंजस्य है, वो एक दूसरे से लेके आज एक बड़ी कम्युनिटी और एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिखिज्म बन गया। और किस धरती पर पैदा हुआ? ये भारत की धरती जो बहुत सारे धर्मों का जननी है, यहाँ पैदा हुआ। और ये धर्म क्या सिखाता है? सिखिज्म मतलब सीखने वाला। मैं और आप भी सीखने वाले हैं। मैं और आप भी क्या सीखने वाले हैं? हम क्या सीखते हैं? हम केवल प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं कि प्राण दंड तक, मृत्यु तक अपने पिता की इच्छा, सेवा को पूरा करना। क्या सचमुच क्रिश्चियन कम्युनिटी ये सीखी है? शायद जब 19वीं शताब्दी का एरा था, सीखी थी। अब धीरे धीरे जब हम 20वीं शताब्दी की ओर बढ़ चुके हैं, ये एरा बदल गया है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में डाइवोर्स हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में अलगाववाद हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बंटवारे हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, हमारे बच्चे बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी शादियों के लिए प्रॉपर हमारे पास जोड़े नहीं है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी एक सिंकिंग शिप की तरह बन गई है। माफ कीजिएगा ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन जहां भी हम मनुष्य जाति और खासकर मसीह कलीसिया की बात करते हैं, केवल 3 हिस्सों में वो बढ़ जाती है: धन, प्रॉपर्टी और एक दूसरे की कटाक्ष करने में। कहीं पर भी वो कलीसिया है जो प्रभु यीशु के स्थापित उसके लहू से अंगीकार की गई है, अनुष्ठान में बंधी गई है, क्या वो सिर्फ प्रॉपर्टियों के इश्यूज में लग गई है? क्या वो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लग गई है? और क्या वो एक दूसरे के उन तमाम पापों को दिखाने में लग गई है? हम किससे डरते हैं? परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि बिना डरे मेरी सेवा आप यीशु मसीह के जैसे कर सकते हो। यशायाह नबी की पुस्तक जब हम आज पढ़ते हैं, बहुत सुंदर यशायाह नबी इस्राएल को वहां पर एक नाम देता है। हम 41 अध्याय देखते हैं, उसका 8वां पद जब मैं पढ़ता हूं, देखिए, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंशज। प्रभु परमेश्वर यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा 3 उसको टाइटल देते हैं। हे मेरे दास, जो इस्राएल को कहा गया है कि दास मेरा सर्वेंट है, मेरा चुना हुआ याकूब और मेरा मित्र, माय चोजन वन, और मेरा फ्रेंड, तू जिसे मैंने पृथ्वी की दूर देशों से बुलाया है कि पृथ्वी के छोर से तुझे यहाँ लाऊं, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग। व्हाट अ लवली अश्योरेंस। कोविड-19 में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, कोविड-19 में हम किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले, हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिले, हम उनसे दूरियां बना ली, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा। इसीलिए आज हम सुन गए हैं। नहीं तो अस्पताल में होते, बीमार होते, परेशानियों गफलतों में पड़े होते। धन्यवाद कि हमने वो बड़े बड़े चैनल्स में नहीं, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सभाओं में नहीं, अपने घर में ही रोज चंगाई पाई है, रोज की रोटी में चंगाई पाई है कि जब हमारा परमेश्वर का लहू मुझे इस महामारी से बचाए फिरता है, मैं क्यों ना गाऊंगा, क्यों ना धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग है। इधर उधर मत ताक। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ टुडे। मुझे और आपको याद करना होगा कि बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें टीवी से बताते रहे हैं कि आप इधर उधर मत देखिए,
आप 3 चीजों का ध्यान रखें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाएं, अपने मुंह पे मास्क रखें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखिए। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द ईयर ऑफ रोमिंग अराउंड, दिस इज द ईयर ऑफ मेडिटेशन। ये साल परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहता है कि नोआ की तरह अपनी उस नाव में, अपने उस ऑयकोस में, अपने उस घर में बैठ के हम अपनी जाति को बचा ले। हालेलुया। अपने घर को बचा ले, गिरने से, टूटने से, आत्मिक क्षति होने से बचाए, अंधकार के कुएं में उस आग में जलने से बचावे, और पूरा साल हम परमेश्वर की महिमा में बंधे रहे, उस नोआ की तरह जिसने संसार को दोबारा बसाने में परमेश्वर की योजना की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। पर मैं और आप इधर उधर ताक रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, बेवजह जा रहे हैं, हम इधर उधर ताक रहे हैं और सोचते हैं हमारे संग कोई नहीं। आज मुझे और आपको भयभीत नहीं होना है। बीमारी से हमें भयभीत नहीं होना है, शैतान की मार से हमें भयभीत नहीं होना है, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता से आज मुझे भयभीत होना है। क्या परमेश्वर मेरे संग है या नहीं? क्या परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ है या नहीं? क्या परमेश्वर मेरे घर की आड़ है या नहीं? हमें इससे भयभीत होना है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के अलावा किसी ने सहायता नहीं करी। इन 5 महीनों में कौन खड़ा हुआ? मैं और आप शायद नहीं खड़े हुए एक दूसरे के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर ने गिरने भी नहीं दिया। इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने हमें बचा लिया, हमारे खानदान को बचा लिया कि हम उसकी महिमा बने रहें, उसकी महिमा करते रहें, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके लिए है। फिर देखिए, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझ पे झगड़ा करते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर बिक जाएंगे, और जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने भी तू ना पाएगा। ये परमेश्वर का आश्वासन है कि कोविड महामारी हमें ढूंढ रही है, लेकिन यही नाश हो जाएगी। हालेलुया। यही हमें ना देखने पाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाने वाले लोग हैं, और सिर्फ कहलाते नहीं है बल्कि हम उसके सेंटमेंट में वारिस कहलाते हैं। वारिस है प्रभु यीशु मसीह में, और हम नष्ट ना होंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये शब्द, these are the words of encouragement, these are the words of promise, and these are the words of assurance। कोई नहीं कहता जब हमें बिल भरने पड़ते हैं, कोई नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, पर परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए रचा कि हम इस पृथ्वी पे अपने खुले दिमाग से चलें फिरें और उसकी इच्छा को पूरी करें। लेकिन हम खुले दिमाग से चलते तो हैं, फिरते तो हैं, लेकिन उसकी इच्छा करना भूल जाते हैं, और इसीलिए यीशु नाम का मसीहा, उसका बेटा मुआ हुआ कि हम इच्छा पूरी कैसे करें, हम उसकी इच्छा पर चले कैसे। We can become the ambassadors। मैं और आप परमेश्वर पिता के राजदूत बनकर, जब मैं और आप बाहर का वीजा लगाते हैं तो मुझे और आपको एम्बेसीज में जाना होता है। एम्बेसीज आर द प्लेस वेयर द एम्बेसडर्स रिसाइड्स। वहां पर उस देश में, जिस देश का वीजा आपको लगना है, वहां के उस नुमाइंदे, वहां के जो एम्बेसडर्स है इस देश में रहते हैं, और वो सारी बातें के लिंक धारण करते हैं। वो अपनी इच्छा पे नहीं बल्कि अपने देश की इच्छा को पूरे दूसरे देश में एम्बेसडर करके किया करते हैं। सचमुच उद्धार केवल यीशु मसीह में है, और किसकी कोई भी दो राय नहीं हो सकता
कि मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके उद्धार के इस साल्वेशन के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा कुर्बान किया। लेकिन उद्धार तो करा दिया, लेकिन उस उद्धार की गवाही कौन पहुंचाएगा? मेरे और आपके बच्चों तक उसकी गवाही कौन पहुंचाएगा? मैं और आप पहुंचाऊंगा। Who will go? कौन जाएगा? मैं और आप जाएंगे। यशायाह की जब हम किताब को पढ़ते हैं, यशायाह नबी 8वीं शताब्दी के जो यशायाह हुए, और ये बहुत बड़े प्रॉफिट हुए, बिग प्रॉफिट्स में इनका नाम गिना जाता है। और इन्होंने जब ये बात हो रही थी तो यशायाह 6 अध्याय के हम 8 पद को देखते हैं। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। What a wonderful ordination sermon यीशु मसीह आज मुझे और आपको देते हैं। जब हमारा ऑर्डिनेशन होता है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, जनरली हमारे बिशप साहब उस दिन के चीफ गेस्ट होते हैं, और उसी प्रभु यीशु मसीह की एपिस्कोपी लाइन के द्वारा हमारे ऊपर हाथ रखा जाता है, और वो इसी अध्याय में से, इसी लिटर्जी में से हमें जो पासवान या डीकन बनने आते हैं उनको वचन के द्वारा प्रेरित करते हैं। आज कोविड-19 में मुझे और आपको एक दूसरे को प्रेरित करना है जीने के लिए मसीह में। आज निराशा ने इतना घर किया है, टीवी का चैनल बदल बदल के कोई अच्छी खबर नहीं। राजनीति में देखें, शास्त्रों में देखें, हमारे पर्यावरण में देखें, इस महामारी में देखें, और अपनी खुद की पोजीशन को देखें, केवल और केवल नकारात्मक दिखती है। और जब हम पूरा दिन हम उस नकारात्मक को अपने दिमाग में फीड करते हैं, जैसा खाए मन वैसा होए तन की बात अगर हम देखें तो सारा दिन हम उसको फीडिंग कर रहे हैं। और जब घर में कोई बहस का मुद्दा होता है, हम बड़ी जल्दी गुस्से, एंगर में, एंजाइटी में आ जाते हैं। आज मुझे और आपको फीड करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। एवरीडे अपने बच्चों को सिखाइए, अपने घर में बोलिए, इम्मानुएल इज विद अस। ये केवल क्रिसमस पे याद करने का तरीका नहीं है। आज 2020 के इस महीने, इस दिन में गॉड इज विद अस, और मेरे साथ परमेश्वर की सामर्थ्य है। मुझे कुछ ना होगा, लेकिन ये वायदे पूरे करने के लिए मैं परमेश्वर को बोलूंगा कि मुझे भेज, मैं यहां हूं। आज मैं और आप परमेश्वर के काम से छुप जाते हैं, मैं और आप परमेश्वर के काम के लिए पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर अन्य जातियों में से पकड़ लाता है। परमेश्वर पत्थरों को बुलवाने की ताकत रखता है। और आज मैं और आप स्टैम्प्ड क्रिश्चियन बन गए हैं। मैं और आप एक कम्युनिटी बनते जा रहे हैं जो शायद डूब रही है। हम बड़े उत्थान पे हमें वायदे हैं कि हम चट्टान की चोटी बनेंगे। और आज हमारे घरों में ही बेरोजगारी है, आज हमारे घरों में ही डाइवोर्स है, आज हमारे घरों में ही बंटवारे हैं, आज हमारे ही घरों में डिफरेंट आउटलुक्स है, जबकि बाइबल एक है, एक वचन है, एक देहधारी पुरुष है जो मुझे और आपको यीशु मसीह के नाम से जानता है, एक परमेश्वर है। और आज हम बहुत सारे अलग अलग हो गए हैं। दिस इज द फिलोसफी ऑफ सैटन। शैतान यही चाहता है कि जहां दो लोग अगर एक हो गए तो यीशु का वचन पूरा होगा कि मैं वहां हो जाऊंगा। लेकिन जहां पर भी एक दो जन अलग होंगे, वहां शैतान के भाई बहन अलगाववाद, व्यवस्थाओं को तोड़ना और लड़ाई और गुंडागर्दी होगा। आज मुझे अपने आप को नोआ की तरह उस आग में बंद करना है, अपने तमाम घमंड की बोलियों से, अपने तमाम लालसाओं से, खर्चीले स्वभाव से मुझे अपने आप को संकीर्ण बनाना है और प्रभु की ओर ले चलना है। मुझे भेज परमेश्वर कि मैं तेरी सेवा बिना भय के कैसे करूं। और मसीह में यीशु हमें सिखाते हैं, जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसके 10वें अध्याय में कितनी सुंदर बात, चेलों को ये अपना प्रभु यीशु ऑर्डेन करके भेजते हैं। हम 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, आप भी पूरा पढ़िएगा। दिस इज द ऑर्डिनेशन सर्मन फॉर देयर डिसाइपल्स। 10वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में जब आप टाइटल देखेंगे तो वहां है
यीशु का 12 चेलों को बुलाया जाना। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का। हालेलुया। अशुद्ध आत्माएं तो समझ आती हैं, बीमारियां भी समझ आती हैं, पर ये दुर्बलताएं क्या हैं? वो शारीरिक दुर्बलताएं हैं जो मेरे और आपके मन में, शरीर में उत्पन्न होती है, इंद्रियों में उत्पन्न होती है। हमें इन पे भी अधिकार है, केवल संन्यास लेके नहीं या कोई और धर्म में नहीं, बल्कि हमारे इस मसीह समाज में भी मैं और आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को जीवन में इतना उत्तीर्ण बना सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे एक महान उद्धारकर्ता बन सकते हैं। और तब हम प्रभु यीशु के उस नाम को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु 12 प्रेरितों का सेवा कार्य में सौंपते हैं। हाउ लवली! परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर अपना काम। यहाँ पर 10वां अध्याय जब हम देखते हैं, उसकी 1 से 15 आयतों को जब आप घर में पढ़ेंगे तो ये पास्ट अपोस्टल्स के बारे में ऑर्डिनेशन सर्मन है। जब हम 10वें अध्याय की 16 से 23 आयतों तक पढ़ेंगे, वो आने वाले फ्यूचर्स डिसाइपल्स के लिए सर्मन है। और आज 10वां अध्याय उसकी 24 से 42 पदों को हम जब पढ़ते हैं, वो प्रेजेंट डिसाइपल, आज एक चर्च के लोगों के लिए क्या है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। तब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेगा। यहाँ प्रभु यीशु कटाक्ष करते हैं। प्रभु यीशु एक इंटरलॉक रिलेशनशिप जो डिसाइपल और एक मास्टर का है उसको दर्शाते हैं। लेकिन मास्टर कौन है? आज मेरे और आपका मास्टर शायद शैतान है। इसलिए जब उसका घराना हम देखते हैं कि हमें अनुग्रह में होना था, हमें आत्मा के फलों में होना था, लेकिन जरा सी बात पे हम तुक मिजाज हो जाते हैं, हम जस्टिफिकेशन में आ जाते हैं, हम अपने आप को सही करने की जुटाव में जग जाते हैं। मसीह परिवार ऐसा नहीं है, मसीह लोग ऐसे नहीं हैं। मसीह लोग अच्छे सुनने वाले हैं परमेश्वर की आवाज को। इसलिए मनुष्य से ना डरना। हालेलुया! हमें मनुष्य से नहीं डरना है। ये क्या बात प्रभु यीशु अपने चेलों से बता रहे हैं। फलस्तीन के समय पे जो राजाओं के, यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना बहुत कठिन था। वहां पर पौलुस जैसे लोग जो बाद में खुद प्रचारक बने, मारते काटते थे मसीह के लोगों को और तमाम उन बातों को। और आज प्रभु यीशु अपने चेलों को दर्शा रहे हैं कि मनुष्य से जो आपके सिर्फ शारीरिक प्राण ले सकता है, ना डरना, बल्कि अपने परमेश्वर का भय मानना सीखना। और परमेश्वर का भय मानना क्या है? परमेश्वर का भय मानना ये है कि मैं और आप जब अपनी डेली लाइफ में परमेश्वर का अंगीकार नहीं करते, वी डू नॉट कन्फेस क्राइस्ट एवरी डे। कन्फेस वो नहीं है कि हाय मैं पापियों से भरा हूं, हाय मेरे अंदर सारे पाप हैं। कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट इज माय लॉर्ड। हम होटल में चले जाते हैं, सब लोग बैठते हैं और बिना दुआ करे, क्योंकि कोई हमें देख लेगा, अरे ये तो क्रिश्चियन है। फ्रेंडशिप में हो, अपने बर्थडेज में जब एक क्रिश्चियन परिवार में खाना खाया जाता है, बहुत सिंपल उदाहरण है, हम सभी क्या करते हैं? उस पर ग्रेस, अनुग्रह की दुआ करते हैं। और वही हमारे बचपन से बन जाती है रीढ़ की हड्डी कि हमेशा हर काम में हम दुआ मांगते हैं। और जब वही बच्चे होटलों में, वही बच्चे अपने ऑफिस में प्रभु यीशु मसीह का एक रूप बने रहते हैं कि वो सर खाना खाने से पहले पता नहीं क्या दुआ करते हैं, वो सर अपने काम में जाने से पता नहीं क्या दुआ करते हैं। दिस इज योर कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट इज योर लॉर्ड। और आज यही प्रभु यीशु में कह रहा है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा,
मैं मनुष्यों के सामने सारा दिन अपने बाइबल का बखान नहीं कर सकता। मैं मनुष्य के सामने अपनी डिग्रियां नहीं लटका सकता, अपने माथे पे मसीह का ठप्पा नहीं लगा सकता। माई कैरेक्टर, माई एटीट्यूड, माई लैंग्वेज इज द साइन ऑफ रिजन लॉर्ड। मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव, मेरी बोली ही प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके दिखाती है, और मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसको अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। चाहे कितने बपतिस्मे लिए हो, कितने कंफर्मेशन कराए हो, कितने मेंबरशिप दी हो, इफ हम लोगों के सामने अंगीकार ना करें कि मैं मसीह का बेटा हूं, मैं मसीह की बेटी हूं। और कैसे? गले में बड़ी अच्छी सुंदर सोने की क्रॉस पहन लो, पादरियों के चोगे पहन लो, और हम बस दिखावटी नहीं। आवर लाइफ इज द ट्रू विटनेस ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड। और हमारी सेवा जो हम दिन रात अपने पेट के लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए करने वाले हो जाए। जब हम परमेश्वर के लिए सोचेंगे, परमेश्वर के लिए करेंगे, आप ही अपनी आप चीजें हमारे लिए होती जाएंगी। धन्यवाद के साथ मुझे और आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम मदर टेरेसा जो पृथ्वी पे सेवकाई करी, और बहुत सारे ऐसे जो जिन्होंने सोशल उत्थान किए, वो एक एनकरेजमेंट अपनी सिस्टर्स को, अपने तमाम हाउस के लोगों को, मदर हाउस के लोगों को करती थी। और आज मेरे और आपके हाथों में वचन है, वचन से मुझे एक दूसरे को एनकरेज करना है। एनकरेजमेंट की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, और बिना भय के, बिना डरे, बिना सताव के मुझे और आपको एक दूसरे लोगों के अंदर जान फूंकनी है। मेरे अंदर परमेश्वर का प्राण है, मैं अपना प्राण दूसरों के प्राण को बचाने के लिए दे सकता हूँ। मेरे प्राण फूंकने से वहां चंगाई आएगी, वहां बेदारी आएगी, और मेरे उस परिवार के साथ बात करने से महिमा परमेश्वर को मिलेगी। लेकिन आज हम बोलने से डरते हैं, आज हमें लड़ाई का डर है, और सबसे बड़ा डर मुझे और आपको सताता है, द फियर ऑफ लोनलीनेस। हमें अकेलेपन का डर सताता है। आप सोचिए उस गतसमनी बाग में प्रभु यीशु का क्या हाल हुआ था, जब अति प्रिय चेले ने छोड़ दिया, उस ग्रुप ने छोड़ दिया, उस बड़ी भीड़ जो यरूशलेम में उल्लास के साथ जय जयकार करती हुई लाई थी, उन्होंने छोड़ दिया, 5 भाई बहनों ने छोड़ दिया, आज प्रभु अकेला है। तो मेरे और आपके जीवन में जब हमारे उद्धारकर्ता के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई और उसने तो हंस के ले ली, तो क्या मैं अपनी परेशानियों में खुश नहीं रह सकता? मसीह जीवन हमें सौभाग्य सिखाता है, मुझे और आपको प्रेरित करता है। Our Lord suffer, why don't we suffer? अगर हमारे जीवन में संकट है, हमारे जीवन में परेशानी है, तब भी हमें अपने परमेश्वर को 100% सेवा और महिमा देना है, क्योंकि वही हमने मनुष्य के रूप में यीशु से सीखा है कि क्रूस की पर भी, गतसमनी बाग में भी, उन तमाम ट्रायल्स में भी he never spoke ill. उसने कभी बुराई नहीं करी, उसने पिलातुस को गाली नहीं दी, उसने यहूदी समाज को कुछ ताड़ना नहीं दी, उसने वहां मारा नहीं, बल्कि he just smiled और परमेश्वर इन्हें माफ कर, हे पिता, क्योंकि नहीं जानते। आज माफीनामा बहुत भारी है। मैं बार बार कहता हूं, या तो माफी मांग लें या माफ कर दें, और यही हमारे क्रिश्चियन लाइफ का एक एटीट्यूड बन जाता है, दैट हम्बल एटीट्यूड, और हम लड़ाइयों में नहीं पड़ते। आज मुझे और आपको देखना है कि किस तरह बिना भय के, बिना शैतानी डर के, क्योंकि अधिकार मेरे और आपके पास है अशुद्ध आत्मा को निकालने का, मृत्यु पर जय पाने का, अंधकार से ज्योति में आने का, हर एक बात का अधिकार हर एक चेले को दिया गया है। और क्यों आपका बपतिस्मा हुआ? आप याद कीजिए, आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, यीशु मसीह केवल लाइन में आपके पासबान के ऊपर, आपके बिशप के ऊपर, आपका जब कन्फर्मेशन हुआ, यू आर फुल्ली फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। खोजिए अपने आप के अंदर को, 2.5 घंटे प्रार्थना वचन पढ़ने में लगाइए,
परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेंगे। अगर नहीं लगाया समय, अब फिर लगाने की सोचिए, क्योंकि अभी संकट टला नहीं है, अभी महामारी गई नहीं है, हमारे मेमने का खून हमारे दीवारों पर खटा नहीं है, बल्कि हमारी प्रार्थनाएं कम हो गई हैं, हमारे लोगों के प्रति संवेदना कम हो गई है। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए समय निकालें, प्रार्थना का उत्तर बने। मुझे और आपको किसी का प्रार्थना का उत्तर बनना है। क्रिश्चियन मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, जिसमें यीशु मसीह ने 3 मिनिस्ट्री को विशेष ध्यान दिया, हीलिंग, प्रीचिंग और टीचिंग। लेकिन यहाँ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जो सीक्रेट सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री है। परमेश्वर की सर्विस सीक्रेट नहीं हो सकती है। आप सोचिए, मैं छुपकर प्रभु का काम कर रहा हूं, नहीं। प्रभु का काम तो वो विटनेस है जो आप शारीरिक रूप में रहकर परमेश्वर का अंगीकार करेंगे। जरूरी नहीं उसको दिखाकर, बट आप लोगों के सामने, लोगों के बीच में, लोगों के रहते हुए अंगीकार करेंगे कि यीशु ही आपका उद्धार करता है। आपका मोबाइल आपका परमेश्वर नहीं, आपके पति पत्नी आपकी परमेश्वर नहीं, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बीमारी आपके सर पे नहीं, बल्कि आपका उद्धार करता ही आपका परमेश्वर है, और वही आपका जीवनदायक सूत्र है। आज हम टेंशन्स को यहाँ बिठा लेते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने मन में बिठा लेते हैं, और प्रभु खटखटाता रहता है, खटखटाता रहता है और खटखटाता रह जाता है। और प्रभु डाकू नहीं है कि वो फाड़ के कूद के आ जाए। प्रभु इंतजार करता रहता है, और जब हम वो नहीं खोलते हैं, प्रभु आगे चला जाता है। क्या सोचते हैं कि प्रभु नहीं छोड़ देता? प्रभु त्याग देता है, पर अभी भी उसने हमें संभाला है, इसलिए आज हमारे सांस हमारे साथ है। मुझे और आपको याद रखना है कि जब हमारे परमेश्वर पिता के बेटे को दुख हुआ, तो मुझे भी होना अनिवार्य है, हमें होना अनिवार्य है, लेकिन परमेश्वर को महिमा दीजिए। हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर को सारी बातें प्रकाश में लानी है, और इसीलिए कुछ भी ढांपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, तुम उसे उजाले में कहोगे, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करोगे। क्या मतलब है? परमेश्वर जब आपसे अकेले में बात करते हैं, आपको तोड़ों का रहस्य समझाते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान फूंकते हैं, आपके अंदर तोड़े देते हैं, वो आपसे इंडिविजुअली जब बात करते हैं, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपसे रहा ना जाएगा। आप उसका प्रचार करेंगे और उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हालेलुया। परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको उत्तम बनाया है। यहाँ पर 2 स्पैरोस की बात की गई है कि क्या 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना एक भी भूमि पे नहीं गिरती। मृत्यु का डर इस महामारी में मुझे और आपको डराता रहा, लेकिन जीवन देने वाला कौन था? जब मैं और आप पैदा हुए तब ये महामारी नहीं थी, तब केवल यीशु का, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का हाथ था, और आप जिंदा रहे, अभी भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संग है। टेल योरसेल्फ, अपने आप को बताइए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ ना होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई हानि ना होगी। अश्योर्ड योरसेल्फ, अपने साथी को, अपने परिवार को रोज प्रभु यीशु के लहू में नहलाइए, आशीर्वाद दीजिए और इन्हें अश्योरेंस दीजिए, गॉड इज विद अस। और नोआ की तरह हम उस सुखी जमीन पर पहुंचेंगे जहां पर वो कबूतरी अपने मुंह में बुलबुल बाबूस का जो पौधा था, बबूल का पत्ती लाई थी। क्या सिग्निफिकेंस है? दैट होली स्पिरिट ब्रिंग्स लाइफ। आज पेंटिकॉस्ट की इस 8वें संडे में मुझे और आपको नतमस्तक होना है। बैठिए परमेश्वर की दीनता में, प्रार्थना कीजिए और पूछिए, परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं भेजा? तूने मुझसे अभी तक सेवा क्यों नहीं ली? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। बिना किसी डरे, बिना किसी भय के अपने आप को परमेश्वर को दीजिए। गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड।
परमेश्वर को आने दीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर आपकी सेवा लेने बैठा है। आपको देखिए कहां से कहां पहुंचाने के लिए आपकी सेवकाई के आपके शरीर को उसने बनाया है। लहू का एक खतरा इस्तेमाल होने दीजिए, पसीने आने दीजिए, ताड़ना होने दीजिए। धन्य है जो मेरे नाम के कारण सताए जाते, स्वर्ग के अधिकारी कहलाओगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये शरीर में कीड़े लगेंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर परमेश्वर का आलय है, परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, इस मंदिर से सेवा कार्य होनी चाहिए, और ये सेवा कार्य परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। आइए परमेश्वर से बात कीजिए। उसने मूसा को एक ये टाइटल दिया, जब हमने शुरू में कहा ए दास इज़राइल, ये दास का जो टाइटल है बड़ा ऑनरेबल है। दिस सर्वेंट, इसको मूसा को दिया गया। गिनती की किताब उसके 12वें अध्याय में दाऊद को दिया गया, दूसरे सैमुएल 3 उसके 18 में, और जितने प्रॉफिट्स हुए उन सबको दास की उपाधि दी गई, और मसीह यीशु को भी दास की उपाधि दी गई। दिस इज सच अ ऑनरेबल पोस्ट, ऑनरेबल टाइटल गिवन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। यशाया 42 के 1 में भी परमेश्वर ने अपने बेटे मसीहा को ये टाइटल दिया। क्या मैं और आप परमेश्वर के दास हैं? क्या मैं और आप उसके दास दासी कहलाते हैं? क्या मेरा और आपका ऑर्डिनेशन क्या सिर्फ एक सीमित दायरे तक है? क्या मेरा घर चलाना, मेरा अपने परिवार को आत्मिक रीति से बढ़ाना, इसके लिए मुझे ऑर्डिनेशन मिला है? जरूरी नहीं कि हम वहां दिखाकर चोगा पहनकर, बल्कि हमने परमेश्वर की जीवन को पहना है और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले योद्धा ठहरे हैं। इस संडे आप सभी से मेरी गुजारिश है कि परमेश्वर के लिए समय निकालिए। परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पेंटिकॉस्ट के इस पवित्र संडे पर अब बिना किसी भय चिंता के हम इस महामारी को पार कर रहे हैं। पिता, सचमुच दुख होता है जब हम बाढ़ की स्थिति देखते हैं। पिता, बहुत गरीब लाचार क्षेत्रों में लोगों के घर तबाह हैं, मवेशी तबाह हो रहे हैं। पिता, इस समुद्र जैसे परेशानियों को थाम लीजिए। तू तो तूफान को डराने वाला, थामने वाला है, उद्धारक है। पिता, इस महामारी को पिता चंगाई में बदल दीजिए। पिता परमेश्वर, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं भारत की, देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, तमाम हो रही गुटबंदियों के लिए, तमाम अन्याय से बंदी बनाए गए लोगों के छुटकारे के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम विशेष प्रार्थना सेंट जॉन चर्च की पास्टर कमेटी, हम आने वाले जगादरी की इस मीटिंग के लिए, और तमाम उस डोनेशंस के लिए जो डायसिस में इस तरह फंड के लिए इकट्ठा किए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी वुमेन फेलोशिप के लिए, हमारी आने वाली एजीएम के लिए पिता, और तमाम उन बातों के लिए जो हम संडे स्कूल में अपने भविष्य को देखते हैं कि बिना किसी डर के आपकी सेवा की महिमा में बने रहें। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन दिखाया, उन्हें दीजिए कि आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।